नंबर 41 करते हैं। ए और बी जो है दो अलाउ है ऑफ गोल्ड और कॉपर का इन द रेशियो 7:2 के रेशियो में है, ठीक है, और एक है 7:11 के रेशियो में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ दिस टू एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म टू फॉर्म ए न्यू एलॉय सी, देन द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर इन सी इज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:2। टोटली कितना हो जाएगा, 7, 8, 9। ठीक है, एक में दिया हुआ है, अब बी में कितना दिया है, दो एलो है ना, बी दूसरा एलो में कितना, 7:11, यानी कि ये हो जाएगा 18। ठीक है, और रेशियो ऑफ क्वांटिटी कितनी है ये, अब तो कुछ दी हुई नहीं है। ठीक है, तो इफ द इक्वल क्वांटिटी ऑफ दिस टू एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय, ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो सेम करना है, क्वांटिटी सेम करना है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो सेम करनी है, टोटल जो दिया हुआ है ना ये सेम करना है। तो यहाँ 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, और नीचे में ऐसे ही रख देते हैं, नीचे में क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे ये 18 तो हो ही जाएगा, ये 1 1। तो नया रेशियो जो कितना आ जाएगा वो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 = 4। ठीक है, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 14 और 7 = 21, इस टू 4 और 11 = 15। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 7:5। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ए कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:3। 7:3 है, दो लिक्विड है, तो इनिशियली ए और बी 7:5 के रेशियो में है, ये टोटल कितना हो जाएगा 12, और फाइनल कितना हो जा रहा है, when 9 liters of mixture are drained off and then they can be filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially बताना है। ठीक है, 7:9 है फाइनल, तो 7 और 9 कितना होता है, 16। ठीक है, इस क्वांटिटी को सेम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना है, 4 यूनिट ऐड हुआ है, 4 यूनिट ऐड हुआ है, तो जो 4 यूनिट है ना वो कितने के बराबर है, 4 यूनिट 9 लीटर के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9/4, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 इंटू 12, 4 इंटू 12, 9×3 = 27। ठीक है, 27 लिया, तो इनिशियल सॉल्यूशन में क्या होगा, 36। इनिशियली सॉल्यूशन में कितना है, 36। ठीक है, 36 लीटर है इनिशियली सॉल्यूशन में, 36 लीटर है हमारे पास। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इनिशियली कितनी हो जाएगी, 7/12 इंटू 36, यानी कि ये हो जाएगा 21 लीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 43 क्या है कि दो वेसल है, कंटेन करता है मिल्क और वाटर का, इन द रेशियो 3:2 और 7:2, फाइंड द रेशियो इन विच द कंटेंट of the two vessels have to be mixed to get a new mixture in which the ratio of milk and water is 2:1। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 3:2 है, और वेसल 2 में 7:3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/5, और दूसरा 7/10, मिक्स कर दिया 2/3 के, तो जो नया मिक्सचर बन गया वो कितना हो जाएगा, 1/30, और दूसरा 1/15, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 15। ये कितना, 15:30, यानी 1:2, हमारा सही आंसर होगा 1:2, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट 44 क्या कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो बाउट करता है 15 kg राइस को at the rate of 29 per kg and 25 kg of rice at the rate of 20 per kg। ठीक है, he sold the mixture of both the types of rice at the rate of 27 rupees per kg। his profit in the transaction is कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर कितना है, 15 × 29,
यानी कि 15 × 29 प्लस 25 × 20, 25 × 20 यानी कि 935। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है? 27 × 40 यानी कि 1080। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1080 माइनस 935, यानी प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 145, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर क्या है? दो एलॉय है, बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर और टीन से मेड किया गया है। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट एलॉय इज 1:3 है, और सेकेंड एलॉय में 2:5 है। इन व्हाट रेशियो शुड बी टू एलॉय बी मिक्स टू ऑब्टेन ए न्यू एलॉय इन विच द रेशियो ऑफ टीन एंड कॉपर इज 8:3 आना चाहिए। ठीक है, तो 1:3 है यानी कि 1/4, 2:5 है यानी कि 7, यानी कि 2/7 मिक्सड कर दिया गया। कितना? 8:3, 8:3 यानी कि 3/11। ठीक है, तो क्या बन गया ये? 1/77, और ये कहा जाएगा 1/44, 44 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44:77, यानी 4:7 का रेशियो। ऑप्शन बी हमारे सही आंसर है। 46 नंबर के वर्क एक मिक्सचर है जो कंटेन करता है अल्कोहल और वाटर का। रेशियो कितना है? 4:3 का। और if 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4/4:5। ठीक है, तो quantity of alcohol in the mixture is quantity of alcohol बताना। तो कैसे करेंगे? अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कितना है? इनिशियली 4:3 दिया हुआ। ठीक है, और फाइनल कितना है? 4:5, 4:5 फाइनल हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि किसका दिया हुआ है ये? अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, अल्कोहल जो है वो तो सेम है। ये इसमें कितना ऐड हो रहा है? ये 2 यूनिट ऐड हो रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर है, 5 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी? 5/2। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 इंटू 4, 2 से 4 कटेगा, ये 10, यानी कि 10 लीटर हो जाएगा ये। 4 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा? 10 लीटर। इसमें पूछ रहा है ना कि द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर इज 10 लीटर। 5 लीटर वाटर ऐड किया तो मिक्सचर का रेशियो बिकम 4:5। ठीक है, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है। 15 लीटर मिक्सचर कंटेन अल्कोहल और वाटर इन द रेशियो फर्स्ट। इफ 3 लीटर वाटर मिक्सचर इन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर इज कितना आ जाएगा? तो अगेन सेम क्वेश्चन। मिक्सचर जो है वो 15 है, 15 लीटर का मिक्सचर है, तो रेशियो ऑफ अल्कोहल और वाटर कितना हो जाएगा? 1:4 है। टोटल कितना हो जाएगा? 5। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो अल्कोहल और वाटर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 × 3 और 4 × 3, नहीं 3:12। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो जो होगा 3:12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, 3 लीटर वाटर मिक्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +3 हो जा रहा है। तो जो फाइनली आएगा वो कितना रेशियो आ जाएगा? 3:15 का रेशियो आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द मिक्स न्यू मिक्सचर कितना आ जाएगा? 3/18 इंटू 100, यानी कि 16 से 2/3%। ऑप्शन 48 क्वेश्चन हो गया। 3 वेसल्स हैं जो कि कैपेसिटी कितना है? इन द रेशियो 3:2:1 आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ mixed with water. The ratio of milk and water in the mixture of vessels are 5:2, 4:1, and 4:1 respectively, taking 1/3 of the first, 1/2 of the second, and 1/7 of the third mixtures. A new mixture kept in the new vessels is prepared, and the percentage of water in the new mixture is कितना हो जाएगी? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना है? कैपेसिटी ऑफ वेसल है 3:2:1। ठीक है,
अब मिल्क वाटर और टोटल मिक्सचर, मिल्क और वाटर वेसल वन में कितना है? वेसल वन में कितना है? 5:2। और वेसल टू में कितना है? 4:1। और वेसल थ्री में कितना है? 4:1। ठीक है, टोटल कितना है? 5 6 7, 4 1 5, 4 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? हाँ, अब मिक्सचर को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? तीनों को अगर बराबर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25:10, 28:7 और 28:7। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगी कितना? 35, 35 और 35। अब क्या करते हैं कि वेसल्स कैपेसिटी ऑफ वेसल्स कितना? 3:1 है, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ×3, ×2 और ×1। ठीक है, तो नया जो रेशियो आ जाएगा कितना? 75:30, तो 105। और ये हो जाएगा कितना? 56:14, जो कि 70 के बराबर होगा। नेक्स्ट 28:7 कितने के बराबर होगा? 35 के बराबर होगा। ठीक है, तो वाटर टेकन आउट कितना हो जाएगा? 3 इंटू वाटर ऑफ वेसल वन प्लस वाटर ऑफ वेसल टू और 1/7 वाटर ऑफ वेसल थ्री। तो कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू 14 प्लस 1/7 इंटू 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 18। तो सिमिलरली मिक्सचर विल भी, मिक्सचर कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 105 प्लस 1/2 इंटू 70 प्लस 1/7 इंटू 35, यानी टोटल 75 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? परसेंट ऑफ वाटर यानी कि 18/75 इंटू 100, यानी कि 24% हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निकिता जो है वो 30 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 9.50 के रेट पे पर केजी, and 40 kg of wheat at the rate of 8.50 per kg and mix them. She sold the mixture at the rate of 8.90 per kg. Her total profit or loss in the transaction is कितना हो जाएगा? तो सीपी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 × 9.5 प्लस 40 × 8.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 280 प्लस 340, 625। ये हो जाएगा। एस पी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8.90 इंटू 70, यानी कि 623। ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है? सीपी माइनस एसपी, यानी कि 625 माइनस 623, यानी कि 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ऑप्शन ए से आंसर होगा। नेक्स्ट 50 नंबर, एक मिक्सचर है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो 16 विथ 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 19 पैसे पर लीटर। ठीक है, और इफ प्योर मिल्क इज वर्थ 1.80 पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर? ठीक है, तो लेट करते हैं। प्राइस ऑफ वाटर जो है वो 0 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सीपी ऑफ प्योर मिल्क, सीपी ऑफ प्योर मिल्क इक्वल्स टू 1.80, और सीपी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर है कितना है? 0.90। ठीक है, 1.80 और वाटर 0 हो जाएगा। मिल्क 1.80, वाटर 0, और मिक्सचर कितना? 0.90। तो रेशियो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.90, और 180 माइनस 90 यानी कि 90.0.90। ठीक है, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 1:1 के बराबर हो जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इस वन की वैल्यू जो है ना वो 16 के दुगनी है, 16 दुगनी, तो 16 लीटर है, ये गिवन है। ठीक है, तो 16 लीटर आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 51 से। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।